उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों में महज अब 50 दिन का समय शेष बचा है, जिसकी तैयारियों को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बैठक की है। खेल मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम विभागीय अधिकारी और जीटीसीसी से भी लोग आए थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। खेल मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, जो पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही राष्ट्रीय खेलों में, महज 50 दिन का शेष बचा समय, क्या कुछ? देखिए, खेल विभाग की ओर से भी और सरकार की ओर से भी लगातार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के निमित्त लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। विभाग भी लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। उस बढ़ते क्रम में लगातार जीटीसीसी का भी निरीक्षण हो रहा है और संबंधित खेल को कराने वाले डीओसीज जो हैं वो भी खेल मैदानों का निरीक्षण कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके बताए गए इंस्ट्रक्शन के अनुरूप जो है विभाग उस पर सुधारात्मक कार्य भी कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम 30 या 27 दिसंबर तक में लगभग हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा अन्य चीज़ों के लिए, चाहे वो हमारे खेल के संदर्भ में जो हमारे सामग्री आनी है, इक्विपमेंट्स आने हैं, उसकी भी निविदा जो है वो आमंत्रित की जा चुकी है। मैं समझती हूँ कि प्रतिदिन जो है हम लोग राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के निमित्त जो प्रोग्रेस आनी चाहिए वो प्रोग्रेस हम लोग लगातार बढ़ाए हुए हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों और उनकी शासन स्तर के अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं, जो सहयोग नेशनल गेम के निमित्त आवश्यक है, संबंधित विभाग सहयोग देना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण विषय जो कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे थे, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट है और जिसमें हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट के जो लैंड बनाने के लैंड ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है उसमें जो डिले हो रही है उसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये भी एक मैं समझती हूँ कि विभाग की ओर से खिलाड़ियों के हित में बढ़ता हुआ इनिशिएटिव कदम है। इसके अलावा हमारा जो गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है, जिसका हमारा ये ध्येय है कि यूनिवर्सिटी के साथ में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज भी जो है उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ किया जाएगा अथवा शिलान्यास किया जाएगा। उसके लिए भी बजट आवंटन करने के लिए आज मीटिंग में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दिए। तो मैं कह सकती हूँ कि संसाधनों के साथ साथ में खिलाड़ियों के हित के साथ में लगातार विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है और जिसको लेके जीटीसीसी भी और जिसको लेके डीओसीज भी जो है काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। ग्रीन गेम्स की बात यहाँ पर हो रही है, किस तरह से हम इस दिशा में काम? देखिए, ग्रीन गेम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अधिक से अधिक जो है वो नो प्लास्टिक पर जाएं और न्यूनतम प्लास्टिक पर जाएं, जिसमें हमारे परिवहन, यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम ई व्हीकल की हम वहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम खिलाड़ियों को मेडल देने की बात कर रहे हैं तो वो भी ई वेस्ट मटेरियल से बना मेडल होगा, उसकी भी हम तैयारी करें। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि न्यूनतम प्लास्टिक का उपयोग हो और जो ग्रीन गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पूर्ण करें। ये थे उत्तराखंड राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तमाम बातें यहाँ पर कही हैं और सीधे तौर पर जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में हैं और सीधे तौर पर पीएम मोदी नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद यही कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा तो ये पूरे देश में एक मैसेज देने का काम होगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।